हरे कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 33 व 34। अध्यापन का पूर्ण विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूते जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की भी कृपा कीजिए। इस पर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप में हो जाओ। तब भगवान विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बतलाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रता को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर दरिद्रता मुनि से कहने लगी, मैं ऐसे स्थान में रह नहीं सकती। मुझे वह स्थान प्रिय है जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हो। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रता अत्यंत दुखी हो रही है, अतः आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी सहित वहां जाकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिक आश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि तुलसी दल प्राप्ति में अनुपयुक्त समय क्या है। तुलसी दल मनुष्य को कब तोड़नी चाहिए और इसके क्या नियम हैं। तुलसी दल व पत्तियां जब भी तोड़नी हो उसके लिए वैधृति और व्यतिपात इन 2 युगों में, मंगल, शुक्र और रवि इन 3 वारों में, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन 3 तिथियों में, संक्रांति और जन्म तथा मरण छूत में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषेध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। पहले दिन पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इससे घोर पाप का दुख भोगना पड़ता है। तुलसी दल को तोड़ना, तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है।
मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाए, बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, ये थी कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 33 व 34 का भाग। इसमें पीपल के वृक्ष का गुणगान किया गया है और बताया गया है कि किस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से क्या फल मिलता है और किस दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और तुलसी दल की भी पूरी विधि इसमें बताई गई है। हरे कृष्ण।